हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। आज की क्लास में बात होगी सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। कल मैंने आपको पूरी क्लास में फ्यूचर टेंस के बारे में बताया कि फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस के बारे में क्या क्या जानना है आपको। ठीक है, आज की क्लास में जानेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। स्पेलिंग लिखते लिखते हमें कुछ याद आ गया। एक छोटी सी जोक है, सुन लीजिए, शायद अच्छा लगे। क्या हुआ कि एक बार की बात है कि एक नए टीचर गए क्लास में इंग्लिश के। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब शिक्षक क्लास में अंदर प्रवेश करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर कोई भी हो, अगर एक बार इंप्रेशन जम गए स्टूडेंट पे तो फिर वो जमी रहनी है। अगर इंप्रेशन फर्स्ट टाइम नहीं जमा तो फिर आप लाख कोशिश कर लो, इंप्रेशन तो जमना ही नहीं है। टीचर को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता था कि भाई मेरी इंप्रेशन आज की क्लास में जमनी है। तो उन्होंने कहा भाई बच्चों से कि देखो, आप सबों के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है और इंग्लिश जरूरी है तो आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। जो वर्ड्स आपको नहीं आए आप हमसे आगे पूछ लीजिएगा, जिस वर्ड में दिक्कत हो आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़िए। आपके जीवन में, आपके लाइफ के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए उनसे, बहुत ज्यादा मतलब कि इंस्पायर हो गए। अब बच्चे ने अगले दिन क्या किया, खूब बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट किया सही तरीके से। एक बच्चा अगले दिन आया क्लास में। क्लास में आने के बाद जब टीचर जी क्लास में पहुंचे तो टीचर जी सोचे कि एक बार चेक कर लेते कि कल मैंने इंस्पायरेशन की बात कही थी, बच्चों इंप्रेस थे कि नहीं हमसे। तो बोले भाई किसी के पास कोई वर्ड है, कुछ पढ़ा है, किसी को कुछ दिक्कत है तो बताया भाई। उन्होंने पिछले क्लास में ये बात जरूर बताया था कि बाबू देखो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। और फ्यूचर का स्पेलिंग उन्होंने बताया था FUTURE। कहा कि देखिए ये भविष्य की स्पेलिंग है, समझिए कि आप नहीं पढ़िएगा तो आपका भविष्य जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात बताया था, बच्चों ने ये बात जरूर याद रखा था। तो सोचे कि एक बार पूछ लेते हैं। टीचर जी पूछे कि भाई किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई वर्ड है तो पूछ लो मेरे से। एक बच्चा खड़ा हुआ एकदम पूरा तेजी में हाफते हुए। टीचर जी लगे कि चलो भाई इतने बच्चों में से और कोई इंप्रेस नहीं हुआ, एटलीस्ट एक बच्चे ने तो इंप्रेशन हुआ, एक बच्चे पे तो इंप्रेशन जमी। उस बच्चे ने खड़ा हुआ और कहा कि सर मुझे नटूरे बताइए नहीं तो फटूरे खराब हो जाएगा। टीचर जी भी सोचे कि भाई ये कौन सा वर्ड है, कहां से ढूंढ के लाया ये वर्ड। तो कहा भाई कि जल्दी से सर नटूरे बताइए नहीं तो फटूरे खराब हो जाएगा। सर ने पूरी कोशिश करी, पूरी ट्राई करी, पूरी डिक्शनरी ढूंढ ली, वो वर्ड नहीं मिला उन्हें। जब वर्ड नहीं मिला बेचारे बड़ी शर्मिंदा थे। फिर वो क्लास छोड़ के चले गए। फिर अगले पीरियड में आए, फिर बच्चे ने कहा कि सर प्लीज जल्दी बताइए, नटूरे बताइए नहीं तो हमारा फटूरे खराब हो रहा है। अब बेचारे अगले पीरियड में आए, फिर बच्चे ने सेम क्वेश्चन किया, बच्चे की टीचर की हालत खराब। अब क्या करे हो, लास्ट में कहेगी एक काम करो बेटा, तुम क्वेश्चन लेके आओ जरा मैं देखो। अब बेचारे पूरी हालत खराब है, पूरी डिक्शनरी, पूरी ऑफिस की डिक्शनरी छान मार ली, आंसर मिला नहीं है कहीं भी। फिर भी टीचर ने हार नहीं माना, कहा कि भाई अब तुम नहीं हार मानोगे तो ले आओ देखते कि कौन सा वर्ड है, इतना खतरनाक वर्ड किसी डिक्शनरी में नहीं मिला मुझे। जब ला के वो देखते हैं तो वर्ड लिखा था नेचर, NATURD। बेचारे ने पढ़ा था इसी को नटूरे। कहा कि नटूरे बताइए नहीं तो फटूरे खराब होगा। फटूरे का मतलब क्या? फ्यूचर। कह रहे कि नेचर का स्पेलिंग बता दीजिए नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। टीचर ने जब देखा तो देख के उनका भी हालत खराब कि रे बेवकूफ, जब तुम्हारा नेचर लिखा था तो नेचर पढ़ता, तुम नटूरे नटूरे पढ़ रहे हैं, हमको पूरा परेशान कर दिया उस समय से। तो हो जाता है कभी कभी, क्या हो जाता है कि वर्ड्स जब भी होते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है। ये बात फ्यूचर टेंस की थी इसलिए मैंने आपको बताई। जरा बात करते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस की, कि इसका यूज कहाँ करते हैं। फ्यूचर टेंस का यूज हम करेंगे कहाँ? तो फ्यूचर टेंस की यूज करते हैं हम लोग कोई भी प्री प्लानिंग वाली बात हो, और मतलब कि बिल्कुल नियरेस्ट प्लानिंग वाली बात हो। नियरेस्ट नियरेस्ट फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो, नियरेस्ट कोई फ्यूचर की प्लानिंग हो, मतलब तुरंत अभी आपने कोई काम करना है। जैसे
मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ठीक है, अब ये बात हो गई कि आप सीखेंगे, कंफर्म है कि आपको आने वाले समय में सीखना है आपको, तो ये कंडीशन, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर का होगा। क्लियर है आप लोग को? सिंपल फ्यूचर का मतलब कोई भी आपने प्लान कर लिया और भी नियरेस्ट फ्यूचर का वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। कोई भी आपके मन में कोई भावना है और तुरंत होने वाली है तो वो भी आपका क्या होगा, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस होगा। इनके ज्यादा प्रयोग मैंने पिछले क्लास में बता दिए थे। सीधा हम लोग आ जाते हैं अब कहां पे, स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। किसके स्ट्रक्चर पे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है, कि सेंटेंस अगर आ जाए तो बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ी बात है कि मैंने कल ही एक और बात बताई थी कि फ्यूचर टेंस किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले होगा एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव के अंदर कैसे सेंटेंस, तो अफर्मेटिव वाला सकारात्मक वाक्य हम लोग जानेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के लिए रूल। और अफर्मेटिव और एसर्टिव सेंटेंस है तो शुरू में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा सेल या फिर आपका विल लगा लीजिए आप, और प्लस में क्या आ जाएगा, वर्ब वन, अर्थात कि ओरिजिनल फॉर्म होगा वर्ब का। ठीक है, और प्लस में जितने भी अदर वर्ड्स हैं लास्ट में जोड़ दीजिए, जितने भी अदर वर्ड्स हैं जोड़ दीजिए। अब बात आती है क्वेश्चन ये कि सेल का यूज कहां करेंगे और विल का यूज आप कहां करेंगे। तो इसके लिए नोट में एक रूल लिखिएगा, सिंपल सा छोटा सा, बिल्कुल चुन्नू सा आपका। ठीक है, और ये रूल आपको एकदम हमेशा याद रहेगा आपको। इसमें क्या करना है, सिर्फ आई और वी इस दोनों के साथ सेल का इस्तेमाल होगा, और बाकी जितने बच जाएंगे सभी में यूज किसका कीजिएगा आप, विल का। आई और वी को छोड़ाकर जितने भी बचेंगे उन सभी में किसका यूज करना है आपको, विल का यूज करना है। सिर्फ आई और वी में सेल लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सेल का यूज के जगह पे कभी कभी आप विल का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, कब करेंगे, देखिए मैंने बताया कि जनरली आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन आपकी अगर इच्छा हो तो आप विल का यूज भी करेंगे। लेकिन विल के यूज करने से पहले एक कंडीशन है कि भाई अगर जो वादा कर लिया हो वादा नहीं तोड़ना है, सीधा सा बात है। कंडीशन यही है कि जो वादा किए हम वादा आपको नहीं तोड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे वादा क्या करना भाई, और तोड़ने की क्या बात, मतलब क्या कि जो आपने कमिटमेंट कर दिया और वो कमिटमेंट किसी भी तरह से आप तोड़ने वाले नहीं है, तब किसका यूज कीजिएगा, तब विल का यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल जरा देखिए, जब खूब गुस्सा होते हैं, मान लीजिए किसी झगड़ा हो जाता है और कहते हैं आपकी चलो तो बेटा तो आज रास्ता में आज पिटवे कदम तड़ा के एकदम पीटेंगे फिक्स है। अब बात ये हो गया कि हम आपको पीटेंगे फिक्स है, अब ये कंफर्म हो गया कि पीटना तो फिक्स है, पीटना ही है, अच्छा जो हो जाए। तो ये बात क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो उस समय कहिएगा आप आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। इसका मतलब क्या हो गया कि आई विल बीट यू डेफिनेटली, मैं एकदम फिक्स है, निश्चित रूप से पीटूंगा, मतलब पीटूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तुम्हारी वजह से, हम तुमको मारेंगे चाहे जो हो जाए। तो ये क्या हो गया आपका, यह कंडीशन आपका हो गया कि आपने कमिटमेंट कर दिया, एक बार कह दिया तो बस अब पीछे नहीं हटना है। आपने कह दिया कि भाई एग्जाम में टॉपर बनना है तो एनी हाउ बनना है, आई विल बी द टॉपर ऑफ माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम का टॉपर होऊंगा चाहे जो हो जाए। तो आई के साथ वहां पे विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बातें कही, हो सकता है कि वो बातें पूरा नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप सेल का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें आपको खुद पे विश्वास ना हो। जैसे मैं पटना जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं पटना जाऊंगा, हो सकता है मैं दिल्ली चला जाऊं, हो सकता है मैं बनारस चला जाऊं, मतलब ये मेरा फिक्स नहीं है। तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल कीजिएगा आई शैल गो टू पटना, राइट। यानी कि जब आपका फिक्स कंडीशन नहीं हो तो उस समय आप शैल का इस्तेमाल कीजिएगा, और जब कंडीशन बिल्कुल फिक्स हो जाए, एनी हाउ आपको ये काम करना ही है, तब आप यूज कीजिएगा विल का। जरा एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल जरा देखिए। देखिए एग्जांपल में क्या, मेरा भाई
दोपहर तक सोता रहेगा अगर कोई से ना जगा। आप लोग में से बहुत सारा होगा, सोता रहेगा अगर उसे ना जगाओ, अगर उसे नहीं जगाओ। या नहीं जगाते उसको, मतलब क्या, मेरा भाई दोपहर तक सोता रहेगा। अब बात थोड़ी नियर फ्यूचर की, भाई सोते रहेगा कल, मतलब क्या, यहाँ पे माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब बताइए माई ब्रदर के साथ सेल लगाइएगा या विल? आई और वी तो है नहीं, तो कंफर्म में इसके साथ लगेगा क्या, विल। अब क्या कर रहा है भाई, सोएगा ही है, तो स्लीप। कब तक था, दोपहर तक, तो टिल नून, टिल मतलब तक और नून मतलब दोपहर। कब तक सोता रहेगा, दोपहर तक। कब भाई, कब सोता रहेगा, इफ नो वन नो वन गेट हिम अप, अगर उसे कोई नहीं जगाता है, नो वन गेट्स हिम अप, अगर उसे कोई नहीं जगाता है तो वो एकदम दोपहर तक सोते रहेगा। मेरा भाई एकदम पूरा आलसी है, मजे से सोता रहेगा दोपहर तक अगर कोई जगाए नहीं। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या होगा, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का। इसमें आपने क्या किया, पहले सब्जेक्ट का यूज किया और सब्जेक्ट के बाद क्या करे, सेल या विल, तो आपने विल इसका यूज किया। फिर कह रहा है वर्ब का, तो वर्ब क्या आता है, सोना, सोना का इंग्लिश आपने लगाया स्लीप, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है अदर वर्ड्स, जितने बात थी मैंने लास्ट वाला लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, फिर इसमें शैल या विल था, शैल या विल था, आपने शैल या विल लगाया आपने, और इसके साथ क्या लगा दिया आपने, इसके साथ वर्ब लगा दिया और बाकी अदर वर्ड लगा दिए। यही रूल का फॉलो किया कि नहीं किया, तो इससे हम लोग कहेंगे असर्टिव या अफर्मेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर है सबको? अब आसानी से बना सकते हैं आप लोग। एक और एग्जांपल देख लिए, बिल्कुल इजी सा, एकदम चुन्नू सा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो आपको इजी से बना सकते हो, एकदम एकदम रूल दिमाग में चढ़ जाए आपके। कहा जाता है ना, कोई बात एकदम सर पे चढ़ के बोलता है, तो वही वाली बात हो जाए आपका। ये सेंटेंस का रूल, सर पे चढ़ के बोले, तुम बाजार जाओगे, बाजार जाओगे, सीधी सी बात है भाई, मर्जी है तो जाओगे ही। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, यू के साथ क्या लगाइएगा, आई वी तो है नहीं, तो विल लगाइएगा आप, तो विल लगा लीजिए। और विल के बाद कहता है वर्ब लगाने के लिए, तो जाना वर्ब, तो गो हो जाएगा। और बाजार का क्या हो जाएगा इंग्लिश, मार्केट। बोलिए बन सकता है कि नहीं बन सकता, वेरी इजीली, मतलब बिल्कुल आसानी से बन सकता है, कोई चांस ही नहीं प्रॉब्लम किसमें। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया अफर्मेटिव का। अब जरा बात कर लेते हैं गोल्डन रूल वाला निगेटिव सेंटेंस की। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव मतलब सीधा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमारा क्या कहता है निगेटिव का, थर्ड नंबर पे क्या लेके आ जाओ भाई, नोट लेके आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट में पहले लगा दिया, नोट कितना नंबर पे, थर्ड नंबर पे। अब जरा समझिए, शुरू में हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल हमने लगाया, क्योंकि ये तो सब में सेल या विल लेगा। अब सेल विल लगा लिया तो पहले नंबर पे तो सब्जेक्ट ही आ गया, दूसरे पे सेल विल आ गया, और तीसरा अपना जगह बुक करके रखा है कौन, नोट। तो इसके बाद कौन आएगा, तो इसके बाद आएगा आपका वर्ब वन, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स, जितने भी अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। क्लियर है आप सबको? अब बात आती, कोई कह दिया कि तुम नहीं नाचोगे, शादी विवाह का पूरी जश्न का माहौल है, और पापा कह दिए कि भाई जो कुछ भी हो जाए तुमको नाचना नहीं है, सबके सामने इज्जत की ऐसी तैसी नहीं करानी है। अब आपके मन में पूरी मजे है एकदम कि एकदम नाचेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। अब पापा कह दी कि तुम नहीं नाचोगे, है ना। अब जरा समझते हैं कि नहीं नाचोगे कैसे बनाएंगे, और फिर बात करेंगे कि आप नाचोगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तुम नहीं नाचोगे, तो भाई तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो यू। क्लियर? उसके बाद कह रहा है सेल या विल एक लगा दीजिए, तो बताइए यू के साथ क्या लगाइएगा, आई और वी के साथ सेल, उसके अलावा जो बच गया सबके साथ विल।
तो आई विल। और तीसरा नंबर किसके लिए जगह बुक है, तो नॉट के लिए, तो आई विल नॉट। और नाचना का इंग्लिश डांस। क्लियर है, तो मतलब क्या हो गया, आई विल नॉट डांस। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपके, ये आपका बन गया निगेटिव सेंटेंस। अगर आपका फिर भी मन है कि आप नाचोगे तो इसको बना लीजिएगा सेंटेंस अफर्मेटिव में, मैं तो नाचूंगा ही, मैं तो नाचूंगा ही। अब इसको बनाइए, नाचूंगा ही। अब एकदम बना लिए, एकदम नाचेंगे ही, अब चाहे जाए हो जो हो जाए। तो उस कंडीशन में बात श्योर हो गई कि हम नाचेंगे चाहे जो हो जाए। तो क्या हो गया, आई। अब बताइए आई के साथ सेल लगाइएगा कि विल। अब एकदम फिक्स है कि पापा पीटे डांटे बोले कुछ वो करे, अब नाचना फिक्स है। तो क्या हो गया, आई के साथ लगाइएगा विल, और विल के बाद लगाइएगा वर्ब वन अर्थात की डांस, मतलब कि आई विल डांस। अब पार्टी दोस्त की है, अब इसमें अब रुकने वाले नहीं है, पैर मेरा थमेगा नहीं भाई, मैं नाचूंगा। तो ये बन जाएंगे आपका अफर्मेटिव। और निगेटिव बनाइएगा तो इसी में आपको नोट लगा देना है कि आपको नाचना नहीं है, आपके पापा का आदेश। और आपने प्लान बना लिया कि भाई पापा जैसे उधर गए साइड हुए कि बस मेरा नाचना शुरू। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपके निगेटिव सेंटेंस। जरा बात कर लेते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती है, मैं बार बार आपको बताता हूं। तो इंट्रोगेटिव में दो कौन से केस होते हैं, एक ऐसा केस जिसके अंदर आप बात करते हैं हाँ या ना की, आंसर हाँ में मिलेगा या ना में। जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे। फ्रेंड कोई पूछता भाई स्कूल जाना है आज, आप कहते हैं कि ना ना आज मूड ना है, मम्मी को बोल दिए कि मेरा सर दर्द कर रहा है आज नहीं जाएंगे एकदम। ठीक है, तो वो बहाना हो गया आपका। और ये सीक्रेट वाला बहाना है, केवल आप और हम समझ रहे हैं बात, है ना जी। अब सर दर्द के लिए कोई मशीन तो है ना कि चेकअप करेगा। अब कह दीजिए मम्मी बड़ी जोर से पेट दर्द कर रहा है, कोई मशीन है नहीं कि चेकअप होगा। अब मम्मी बेचारी प्यार करती है, इमोशनल ब्लैकमेल हो गई, अच्छा बेटा आज रहने तो कल चले जाना। आप भी खुश, अब मम्मी भी खुश। बात समझ में आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, सीक्रेट बहाना है आपका। तो देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में दो तरह की बातें मैंने बताई आपको। एक कैसा कि जिसके अंदर कोई बातें हाँ या ना में जवाब देने वाला हो। क्या तुम मुझे बुलाओगे। अब पार्टी की बात हो रही है, बर्थडे है भाई, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे बताओ। क्या तुम मुझे बुलाओगे। अब पार्टी रूम पे है, खूब बढ़िया जबरदस्त पार्टी है घर पे, अब बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। और तुम क्या बोलोगे, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा भाई, तुम अपने शादी में नहीं बुलाया था, तुम अपने घर, तू अपने बर्थडे में हमको नहीं बुलाया था, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें भाई। तो बात दो केस हो गई कि ये पूछ रहा है कि क्या तुम बुलाओगे, और एक केस हो रहा है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, अपने बर्थडे में तो हमको केक नहीं खिलाया है तो मैं भी नहीं खिलाऊंगा। तो उस कंडीशन के लिए आपके दो केसेस बन जाते हैं। तो पहले केस को सॉल्व करने का तरीका होगा कि इसमें पहले सेल या विल लगाया, ठीक है, और उसके बाद आप लगा ले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब वन लगेगा ही, और उसके बाद जितने भी अदर वर्ड्स है वो अदर वर्ड शामिल कर लीजिए। जब बीच में क्वेश्चन वाला शब्द आ गया तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, WH वर्ड बाहर लेके आ जाइए, WH वर्ड को बाहर लेके आ जाइए। और बाहर लाने के बाद क्या हो जाएगा, WH वर्ड बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद अब उसके बाद सेल या विल का यूज कीजिएगा, शेल या विल का यूज कीजिएगा। सेल विल के बाद किसका यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट का, फिर वर्ब वन का, और लास्ट में किसका यूज कीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट का यूज यानी कि अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। अब जरा सेंटेंस को बनाइए। तो सेल या विल लगाना है तुम के लिए, तो तुम के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा, तो यू है, यू के साथ विल अर्थात कि विल। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट लगा दो, तो विल यू। उसके बाद कह रहा है वर्ब, तो बुलाने की बात हो रही है तो कॉल,
और मुझे की बात मी। अब जरा गौर कीजिएगा कि अगर पार्टी की बात होगी तो कॉल के जगह पे आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, इनवाइट का। कह रहा विल यू इनवाइट मी, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे इनविटेशन की बात हो, किसी पार्टी की बात हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, तो इसमें क्यों वाले वर्ड है उसको बाहर निकाल लीजिए, वाई, ठीक है। उसके बाद शैल या विल में से एक लगाइए, तो मैं के साथ क्या लगेगा, शैल ही लगेगा जनरली, तो शैल। अगर एकदम फिक्स हो गया कि नहीं ये बुलाना है तो विल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। वाई शैल आई इनवाइट यू, कि मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, तो इस कंडीशन में आप ऐसे बनाएंगे। और जब क्या तुम मुझे बुलाओगे तो इस कंडीशन में हम ऐसे पलट के बनाएंगे। आशा है फ्रेंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर है तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।